मॉर्निंग क्लास। कल हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था और उसकी 5 लेयर बताई थी। आज हम हाइड्रोस्फेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। हाइड्रोस्फेयर यानी हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। अब सब जानते हैं कि हमारी धरती को 2/3 हिस्से को लगभग 71% ऑफ अर्थ ये क्या है, कवर्ड है वाटर से। अप्रॉक्स 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। वाटर के द्वारा कवर रहता है, जिसमें से भी 91% ऑफ टोटल वाटर ये प्रेजेंट है ओशन में, जो कि पीने लायक तो है नहीं, है ना। तो 91% ओशन में प्रेजेंट है। इसके अलावा 97% प्रेजेंट है ओशन में। अब ये जो 3% वाटर बचा है, ये किस फॉर्म में, ग्लेशियर्स के फॉर्म में है, रिवर है, लेक्स, ग्लेशियर, आइस, और यही मिलता है हमको स्प्रिंग्स में, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और या फिर हम कहें सॉइल वाटर, ये भी इसी में इंक्लूडेड है। तो ये 3% वाटर है, ये इन रूपों में मिलता है, ग्लेशियर्स के रूप में, रिवर्स, लेक, आइस, स्प्रिंग्स, सॉइल वाटर, इनके फॉर्म में मिलता है। अब इसमें से भी 3% में भी सिर्फ 2% वाटर है, सिर्फ 2%, जो कि हम पीने के लिए काम में लेते हैं, जो हमें मिलता है ट्यूबवेल से, कुओं से, या फिर नल से, जो हम पीते हैं। तो सिर्फ ये 2% वाटर है, वो हम क्या कहते हैं, हाँ, अब इस 2% वाटर में ना हम अपना मिनरल वाटर भी इंक्लूडेड है, ठीक है, ये 2% में आता है अपना मिनरल वाटर। तो ये सिर्फ 2% वाटर है जो हम पीने के लिए काम में ले सकते हैं। तो अब देखिए, अर्थ का टोटल 71%, 2/3 हिस्सा वाटर से कवर है। अब उस 2/3 का 97% वाटर ओशन में है, जो कि पीने के काम में हम नहीं ले सकते। 3% वाटर है, वो इन फॉर्म्स में है, उसमें सिर्फ 2% वाटर, टोटल वाटर का सिर्फ 2% हम पीने के काम में लेते हैं। तो अभी 2% बहुत कम है। तो ये क्या होता है, अपना जो पानी होता है, वाटर होता है, ये साइक्लिक फॉर्म में रहता है, एक साइक्लिक फॉर्म में वापस रिकवर होता रहता है। कि अगर वाटर, ये 2% वाटर रिकवर नहीं हो, तो 2% तो हम पूरी दुनिया एक दिन में पी जाएगी, है ना। तो ये 2% वाटर है, ये रिसाइकिल होता रहता है, जिससे क्या है, अर्थ पर वाटर की जो क्वांटिटी है वो बैलेंस रहती है, पानी की मात्रा वो बैलेंस फॉर्म में रहती है। तो अब इस जो वाटर की रिसाइकलिंग होती है, ठीक है, ये रिसाइकिल है, इसको हम वाटर साइकिल से नाम से बोल देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी वाटर है, सॉरी, पानी है, वो भाप बन के उड़ता है, वेपर बन के आसमान में जाता है, आसमान में बादल बनते हैं, बादल वापस बरसात होके जमीन पर आता है। ऐसे क्या होता है, ये साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो हम अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, इस वाटर साइकिल की, तो वाटर साइकिल है हमारे वाटर का कंटिन्यूसली अर्थ से जो है वो एटमॉस्फेयर में जाना, और वापस एटमॉस्फेयर से वापस अर्थ पर किसी न किसी फॉर्म में आ जाना होता है वाटर साइकिल। या हम कहें कंटिन्यूसली चलता रहता है साइकिल, ठीक है, ये बीच में कहीं ब्रेक नहीं होता, ये लगातार चलता रहता है। द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ टू एटमॉस्फेयर and sent
या अगेन बैक टू अर्थ। This continuous flow is known as water cycle. तो एक कंटिन्यूसली वाटर है वो अर्थ से पहले एटमॉस्फेयर में जाता है, एटमॉस्फेयर से वापस अर्थ तक आने की जो ये पूरी साइकिल होती है उससे हम वाटर साइकिल कहते हैं। अब इस वाटर साइकिल को हम एक और नाम दे सकते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब देखिए अर्थ पर है जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, आइस में भी प्रेजेंट है, वेपर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सॉइल वाटर के रूप में भी, कैपिलरी वाटर, है ना। तो अभी ये सारे फॉर्म्स हैं, इस वाटर साइकिल के दौरान वाटर इन सब फॉर्म्स को कन्वर्ट हो जाता है, इंटर कन्वर्ट होता रहता है। लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होती है, लिक्विड हुआ इसमें भी कन्वर्ट होती है, और सॉइल पार्ट या सॉइल वाटर के रूप में या कैपिलरी वाटर के रूप में प्रेजेंट रहता है इस साइकिल के दौरान वाटर। तो अब हम बात करें तो जो हमारा वाटर साइकिल है इसको हम 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो हम स्टेप्स ले सकते हैं ट्रांसपायरेशन को, रेस्पायरेशन को और इवेपोरेशन को, मतलब वाटर का वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना, इसको हम पहले स्टेप में लेके चलते हैं। तो हम पहला स्टेप लेते हैं इवेपोरेशन या ट्रांसपायरेशन और रेस्पायरेशन, ठीक है। सेकेंड हम ले सकते हैं कंडेंसेशन, और थर्ड हम ले सकते हैं रेनफॉल, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम ले सकते हैं रेनफॉल। तो जो पहला पॉइंट है इसमें क्या होता है, इवेपोरेशन यानी वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना, भाप में कन्वर्ट होना। जब सन की रेज पड़ती हैं तो जो वाटर बॉडीज है वहां से वाटर इवेपोराइज होता है, ठीक है। वैसे ही ट्रांसपायरेशन में प्लांट्स के थ्रू ट्रांसपायरेशन होता है, तो उसमें स्टोमेटा से वाटर को रिलीज करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज करते हैं, किसके, वेपर के रूप में। वैसे ही रेस्पायरेशन के थ्रू भी वाटर है वो वेपर के रूप में रिलीज होती है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और वेपर में कन्वर्ट होने के बाद में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। सेकेंड फॉर्म में क्या होता है, जो वाटर वेपर होती है वो क्या होती है, कंडेंस हो जाती है एटमॉस्फेयर में जाके। हमने कल पढ़ा था कि ऊपर कई लेयर में टेम्परेचर कम होता है, कई लेयर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, करेक्ट। तो हमने पहली जो लेयर पढ़ी थी हमारी ट्रोपोस्फेयर, उसमें बताया था टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, होता है। तो क्या होता है, जब वेपर होती है, वाटर वेपर होती है, एटमॉस्फेयर में जाती है तो टेम्परेचर की डिक्रीजमेंट के कारण क्या होती है, कंडेंस होकर क्या होती है, ये कन्वर्ट हो जाती है क्लाउड्स में, ठीक है। यहाँ पर ये वाटर वेपर जो सैंड पार्टिकल्स हैं ये सब क्या होते हैं, एक साथ कंडेंस होकर बनाते हैं क्लाउड्स, क्लाउड फॉर्मिंग हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या होता है, जब ये क्लाउड्स हैं वो किसी बड़ी सी चट्टान, माउंटेन वगैरह से टकराते हैं या बहुत ज़्यादा इनका वेट हैवी हो जाता है या क्लाउड्स में वाटर की डेंसिटी हाई हो जाती है, तो क्या होता है, वो रेनफॉल के रूप में क्या होती है, अर्थ पर वापस आ जाती है। फिर यहाँ अर्थ पे आती है तो वो हर टाइप की, वो सॉइल में भी गिरती है, वो क्या होता है, वाटर बॉडीज में भी जाती है। फिर वहां से दोबारा वाटर बॉडीज सनलाइट में वाटर को इवेपोराइज करती हैं, और फिर कंडेंसेशन और रेनफॉल, ये क्या तीनों प्रोसेस लगातार अनब्रेकेबल फॉर्म में चलती रहती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल, प्रेसिपिटेशन। तो हम बात करें तो वाटर साइकिल में
में कन्वर्ट होता है, वहाँ से कंडेंस हो ये एटमॉस्फेयर में जाता है। एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कम होने के कारण वाटर वेपर, सॉइल पार्टिकल्स, स्मोक वगैरह क्या होती है, कंडेंस होकर क्लाउड फॉर्मेशन करती है। क्लाउड फॉर्मेशन होने के बाद में क्या होता है, जब क्लाउड्स में वाटर डेंसिटी हाई हो जाती है या टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, तो वो रेनफॉल के रूप में वापस से अर्थ पर आ जाती है। तो ये है हमारा वाटर साइकिल। अब देखिए ये हमारा वाटर साइकिल का डायग्राम है। यहाँ पर ये हमारी वाटर बॉडीज है, यहाँ प्लांट्स है, ये एनिमल है। अब इस एनिमल को आप गाय, भैंस, बकरी, आप जो भी समझो समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो देखिए सन है यहाँ पर और यहाँ पर क्लाउड्स है। सन रेज के कारण वाटर बॉडी से क्या होगा, वाटर वेपर, वाटर बॉडी गर्म होगी और क्या वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जाएगा। ट्रांसपायरेशन हो रहा है प्लांट्स में, एनिमल्स में रेस्पायरेशन हो रहा है और इंडस्ट्रियल एरिया के द्वारा इवेपोराइजेशन हो रहा है। यहाँ एटमॉस्फेयर में जाके क्या होगा, कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी और क्या होगा, क्लाउड्स फॉर्मेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, क्लाउड से रेनफॉल वापस अर्थ पर आ जाएगी। तो ये जो कंटिन्यूस साइकिल है अर्थ और एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट के बीच में, ये कंटिन्यूस साइकिल को, अनब्रेकेबल साइकिल को हम वाटर साइकिल बोलते हैं। आप ये डायग्राम बना लीजिए। अब देखिए वाटर साइकिल तो हो गया और रेनफॉल भी हो गई। अभी जो रेनफॉल है उससे क्या होता है, जो वाटर है वो वापस अर्थ पर आता है। अब ये अर्थ पर जिस फॉर्म में आता है, बरसात हुई तो बरसात होने के बाद में, रेनफॉल होने के बाद में जो वाटर होता है वो कुछ कंडीशंस में मिलता है। तो पहला होता है रनिंग वाटर। ठीक है, रनिंग वाटर जो होता है बरसात होने के बाद में, तेज तेज बरसात होती है तो कुछ पानी क्या होता है, पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होता है, पानी बह के चला जाता है जो किसी यूज में नहीं आता। ठीक है, दूसरा होता है ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर मतलब जो पानी ग्रेविटी के कारण सॉइल की लोअर लेयर में या डीपर लेयर में अंदर की ओर चला जाता है, वो ग्रेविटेशनल वाटर होता है। ये वाटर भी क्या होता है, किसी काम में नहीं आता। ठीक है, थर्ड है हमारा कैपिलरी। कैपिलरी वाटर या हम इसको कह सकते हैं सॉइल वाटर। ठीक है, तो कैपिलरी वाटर क्या होता है, जो सॉइल की अपर पार्टिकल्स में रहता है, जो जिसे प्लांट्स अब्सॉर्ब करते हैं, जिसे प्लांट अब्सॉर्ब करते हैं, वो होता है कैपिलरी वाटर। ठीक है, और थर्ड हमारा जो तो केमिकल बाउंडेड वाटर। केमिकल बाउंडेड वाटर ये क्या होता है, इस टाइप का वाटर। अब हमारी सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स वगैरह का क्या क्या मिलता है, उन सब के साथ में क्या होता है, केमिकली बाउंड हो जाता है। ठीक है, तो जो केमिकल बाउंड वाटर है उसको बोलते हैं केमिकल बाउंडेड वाटर। तो ना तो हमारा रनिंग वाटर किसी यूज में आता है, ना हमारा ग्रेविटेशनल वाटर किसी यूज में आता है, ना ही हमारा केमिकल बाउंडेड वाटर किसी यूज में आता है। कोई वाटर, अभी जो ग्रेविटेशनल वाटर है का ध्यान दीजिएगा, ये क्या करता है, नीचे की ओर जाके जो हमारे वाटर लेवल है अर्थ का, उसको राइज करता है, उसको बढ़ाने का काम करता है, उसको रेज करता है ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक है, ये रनिंग वाटर है, ये किसी समुद्र, तालाब, इनमें जाके बह जाता है। तो प्लांट्स के लिए क्या होता है, सिर्फ काम में आता है कैपिलरी वाटर, क्योंकि वो क्या करते हैं, इसी वाटर को अब्सॉर्ब कर पाते हैं रूट के थ्रू सिर्फ कैपिलरी वाटर ही यूज में होता है। अब हमारे इंडिया में अगर रेनफॉल पूरे इंडिया में क्या पूरी दुनिया में होती है, पर क्या है हमारे अर्थ क्या है, बहुत सारी डाइवर्सिटी लिए हुए, बहुत सारी विभिन्नता लिए हुए हैं। तो इसी तरह रेनफॉल पैटर्न में भी अलग अलग डिफरेंस, अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती है।
अलग अलग जगह होती है, अलग अलग टाइप की अलग अलग मात्रा में बरसात होती है, ठीक है। तो हम अगर देखें तो सबसे कम हमारी जो बरसात होती है, हम 0 से लेके 25 सेंटीमीटर, हम रेनफॉल पैटर्न की बात कर रहे हैं। हम रेनफॉल पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो हम ये सेंटीमीटर में करें तो 0 से 25 सेंटीमीटर थी कि बरसात जिन एरिया में डेजर्टिक एरिया में होती है, डेजर्ट में होती है, ठीक है। सबसे कम जो बरसात होती है वो हमारे डेजर्ट एरिया में होती है। यहाँ हम स्नोफॉल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम रेनफॉल की बात कर रहे हैं। तो सबसे कम बरसात होती है वो हमारे होती है डेजर्टिक एरिया में। उसके बाद 26 से 75 सेंटीमीटर, ठीक है, ये बरसात होती है हमारे ग्रासलैंड में। ग्रासलैंड वाले एरिया होते हैं उनमें इतनी बरसात होती है। अब ये ग्रासलैंड देखिए, ग्रासलैंड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, सवाना, प्रेरीज और स्टेपीज, ठीक है। अब इनमें से 26 से 75 सेंटीमीटर, ये हम एनुअल रेनफॉल की बात कर रहे हैं, अप्रॉक्स एनुअल रेनफॉल की। तो 25 से 75 सेंटीमीटर जो बरसात होती है, रेनफॉल होती है, वो किन में होती है? ग्रासलैंड्स में। अब इसके हम अगर बात करें तो 76 से 125 सेंटीमीटर, ठीक है। 76 से 125 सेंटीमीटर बरसात जो होती है वो डेंस फॉरेस्ट में होती है, फॉरेस्ट, ठीक है, या सब ट्रॉपिकल डेंस फॉरेस्ट बोल दे, या आपको तो डेसिडुअस फॉरेस्ट, इन सब में क्या होती है? इतनी बरसात होती है, अप्रॉक्स इतनी। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ले लेते हैं हम। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या होता है? 76 से 125 सेंटीमीटर बरसात होती है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा बरसात जो होती है, जिसको हम मोर देन 126 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, ये होते हैं हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, या हम कह सकते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। तो सबसे कम बरसात होती है डेजर्टिक एरिया में, और सबसे ज्यादा बरसात होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से सबसे ज्यादा मिलते हैं हमारे भूमध्य रेखा के आसपास, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन है हमारी, भूमध्य रेखा है, उसके आसपास सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। अब अगर हम बरसात का या रेनफॉल का पैटर्न देखें तो ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, इनमें पूरे साल बरसात होती रहती है, पूरे साल रेनफॉल होता है फिर भी, और पूरे साल इक्वल रेनफॉल होती रहती है। फिर जो हम सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करें तो इनमें क्या होता है? इनमें विंटर के टाइम ज़्यादा होती है, और ग्रासलैंड्स में इनमें समर के टाइम ज़्यादा बरसात नहीं, इनमें समर के टाइम में, इनमें कुछ एक महीने मानसून के टाइम में, मानसून कुछ एक महीने रहता है तो ज़्यादा इनमें उसी टाइम होती है रेनफॉल पैटर्न में इनमें ज़्यादा, मतलब साल के कुछ एक महीने इनमें ग्रासलैंड्स वाले एरिया में बरसात होती है, रेनफॉल होती है, बाकी सूखे रहते हैं ये, ठीक है। सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में विंटर सीजन में, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है? पूरे साल रेनफॉल रहता है, पूरे साल बरसात होती रहती है। डेजर्टिक एरिया में मानसून टाइम में भी हो जाए तो हो जाए, नहीं तो राम जी की रजाए, है ना। तो ये तो है हमारे रेनफॉल का पैटर्न। अब हम अगर इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में जो रेनफॉल है वो उसका पैटर्न देखें तो सबसे पहले ये क्या होता है? ये एंटर करता है हमारे, या तो चालू होता है बे ऑफ कच्छ की साइड से, या चालू होता है बे ऑफ बंगाल की साइड से, ठीक है। तो इसका हम पैटर्न आगे इंडिया में देखें तो ये हमारे बे ऑफ बंगाल से स्टार्ट होता है, उसके बाद असम से होता हुआ ये बंगाल में
फिर एंटर करता है वेस्ट बंगाल में। उसके बाद ये मालाबार तट, हमारा मालाबार तट है और कोंकण है, वहाँ से एंटर होते हुए ये जाता है उड़ीसा की ओर। ठीक है, तो देख ये बे ऑफ बंगाल, सबसे ज़्यादा इसी वे से इंडिया में बरसात होती है। बे ऑफ बंगाल, उसके बाद ये एंटर करता है असम और हमारे उत्तरी पूर्वी राज्यों में। इसके बाद हम देखें तो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, असम के बाद ये एंटर करता है बंगाल में, उसके बाद मालाबार, देन उसके बाद ये आ जाता है हमारे वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में। ठीक है, ये तो है हमारे बे ऑफ बंगाल के साइड से आने वाले, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप जानते हैं हमारे इंडिया में बरसात होती है मनसेराम में, तो हम उस साइड की बात कर रहे हैं। तो जो मॉनसून होता है या पैटर्न ऑफ रेन है वो बे ऑफ बंगाल से होता हुआ असम, बंगाल, मालाबार, उसके बाद उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में जाता है, उसके बाद ये थोड़ा वीक पड़ जाता है। तो आगे हम देखते हैं रेनफॉल पैटर्न के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू रेनफॉल पैटर्न, उसके हिसाब से हमारे इंडिया में वेजिटेशन पैटर्न भी है। उसमें हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और टुंड्रा और ग्रासलैंड, डेजर्ट, इन सबको इंक्लूडेड करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। वेजिटेशन और फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू रेनफॉल, तो सबसे पहले आता है हमारा ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पर पूरे साल भर बरसात चलती रहती है। एवरग्रीन यानी सदाबहार पेड़ पाए जाते हैं और ये सबसे ज़्यादा हमारे मिलते हैं पश्चिमी मालाबार तट पर, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलते हैं ये। अब इनमें हम एस्लेटोरिया और स्पेंटिस, ये एक एवरग्रीन ट्री का नाम है। और एस्लेटोनिया, ये भी एक एवरग्रीन प्लांट का नाम है। सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में यही मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है पूरे साल भर बरसात लगी रहती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, इन फॉरेस्ट में थोड़ी सी कम बरसात होती है और इनमें भी क्या होता है, इनकी जो क्लाइमेट है वो वार्म टाइप की होती है, गर्म जलवायु। ठीक है, अब ये हमारे राजस्थान में मिलते हैं, माउंट आबू के साइड में ये काफ़ी मिलते हैं। इनमें हम बरसात है वो भी काफ़ी अच्छा पैटर्न होता है, पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के हिसाब से इनमें बरसात है थोड़ी सी कम होती है। अब इनमें क्या है, इनमें हम इंक्लूड करें तो हमारे मैंजिफेरा इंडिका, आम, जामुन, आंवला, इस टाइप के पेड़ पौधे या इस टाइप के ट्री इनमें पाए जाते हैं। अब हम तीसरे टाइप की बात करें तो डेसिडियस ट्रीज आते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट आते हैं हमारे पर्णपाती टाइप की। डेसिडियस ट्रीज या डेसिडियस फॉरेस्ट कहें, पर्णपाती टाइप के, जो क्या होते हैं किसी सीजन में अपनी पूरी पत्तियां गिरा देते हैं। बेसिकली जो पतझड़ का मौसम आता है हमारा आसम का, उसमें क्या करते हैं ये अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। तो ये रेनफॉल पैटर्न के हिसाब से है कि फर्स्ट है उसमें सबसे ज़्यादा बरसात होती है, सेकंड में कम, थर्ड में कम, उस हिसाब से है। तो इनमें हमारे ये राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उन एरिया में मिलते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। इनमें हम बेसिकली इंक्लूडेड करते हैं सागवान, टेक्टोना,
टेक्टोना ग्रैंडिस सागवान को कहते हैं। इसके अलावा हम ले सकते हैं साल, सोरिया रोबस्टा साल का होता है। ये साल का नाम है। और टेक्टोना नाम होता है हमारे सागवान का, ठीक है। तो ये सबसे पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उसके बाद में सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये ज्यादा मिलते हैं जहाँ सबसे ज्यादा बरसात होती है। सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट राजस्थान में मिलते हैं, माउंट आबू के आसपास। डेसिडुअस रेन फॉरेस्ट मिलते हैं हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में मिलते हैं, जिनमें हम सागवान और टेक्टोना ग्रैंडिस को इंक्लूड करते हैं। आप इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करें तो कोल्ड टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। कोल्ड टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट ये टेम्परेट रीजन में मिलते हैं, जो कि डेसिडुअस टाइप के होते हैं, जो कि स्पेसिफिक मौसम में स्पेसिफिक एक सीजन में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कोल्ड टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट को इंक्लूड किया जाता है। इनमें सबसे ज्यादा कॉनिफरस ट्रीज ही मिलते हैं। इसके बाद हम ले सकते हैं टुंड्रा ले सकते हैं, डेजर्ट, और ले सकते हैं टुंड्रा और डेजर्टिक एरिया को ले सकते हैं, जहाँ पर पेड़ बहुत कम मिलते हैं और बरसात का जो रेनफॉल पैटर्न है वो भी बहुत कम होता है, बहुत कम बरसात होती है। तो सबसे ज़्यादा बरसात ये रेनफॉल पैटर्न के हिसाब से वेजिटेशन है, जिसमें सबसे ज़्यादा बरसात होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, जिसमें हम स्पेंडिक और एस्लेटोनिया को इंक्लूड करते हैं। ये है सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ की क्या क्लाइमेट वार्म टाइप की होती है। इनमें हम इंक्लूड करते हैं आम को, जामुन को, आंवला को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा को। और नेक्स्ट है डेसिडुअस पर्णपाती टाइप के, जो क्या होते हैं किसी स्पेसिफिक सीजन में अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। इसमें हम सोरिया रोबस्टा सागवान टेक्टोना ग्रैंडिस साल को इंक्लूड करते हैं। उसके बाद आता है हमारा कोल्ड टेम्परेट डेसिडुअस और कोल्ड टेम्परेट कॉनिफरस ट्री। इनमें कॉनिफरस ट्रीज को इंक्लूड किया जाता है। और उसके बाद हमारे सबसे जहाँ कम बरसात होती है वो होती है टुंड्रा और डेजर्टिक एरिया। तो ये है हमारे वेजिटेशन पैटर्न अकॉर्डिंग टू रेनफॉल पैटर्न। इसके बाद हमारा यहाँ पर हमारा क्या होता है, रेनफॉल या हाइड्रोस्फेयर में रेनफॉल कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, जिससे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।